साथ आप देखते हैं इस वक्त की खबरें। बहुत शुक्रिया अजय आपका। अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज के साथ। यूपी सीएम के ऑफिस में भी कोरोना की दस्तक। सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल, सचिव अमित सिंह कोरोना पॉजिटिव। ओएसडी अभिषेक कौशिक और सीएम आवास के 2 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। सीएम ऑफिस में अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम योगी ने खुद को किया आइसोलेट। ट्वीट कर सीएम योगी ने दी जानकारी, अधिकारी मेरे संपर्क में रहे इसलिए एहतियातन खुद को किया आइसोलेट। यूपी में 24 घंटे में आए 18,000 से ज्यादा केस। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में मिले। धर्मगुरुओं के साथ वर्चुअल संवाद में सीएम योगी का ऐलान, कहा यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, अफवाह पर ना दे ध्यान, संक्रमण के दौर में सबको मिलकर करना होगा काम। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए कई सुझाव। हाईकोर्ट ने कहा पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार और खुले मैदान में बनाए जाए अस्थायी अस्पताल। नवरात्र और रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर जारी की नई गाइडलाइन। धर्मस्थलों में सैनिटाइजेशन जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य। उत्तराखंड में 24 घंटे में आए 1925 नए मामले, जबकि 13 मरीजों की हुई मौत। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर पहुंची 9,000 के पार। देहरादून के नाइट कर्फ्यू में आधे घंटे की मिलेगी छूट। अब 10:30 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। सीएम ने नवरात्र, रमजान और शादियों को देखते हुए लिया फैसला। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,61,736 नए केस, 879 मरीजों की हुई मौत, 12.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का बड़ा कदम, विदेशी टीकों का भी इस्तेमाल करेगा भारत। डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल वैक्सीनों पर फोकस। पहले 100 लोगों के ग्रुप को दी जाएगी वैक्सीन का टीका। ग्रुप की 7 दिनों तक निगरानी की जाएगी। भारत को मिली तीसरी वैक्सीन। रूस के स्पुतनिक वी को डीसीजीआई ने दी आपात मंजूरी। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की दी सलाह। कोरोना नियमों के पालन का भी दिया संदेश। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत के बाद ऋषिकेश एम्स में कराए गए भर्ती। कोरोना पॉजिटिव हैं नरेंद्र गिरी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करवाई कोरोना जांच। अखाड़ा प्रमुख नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे अखिलेश, ट्वीट कर दी जानकारी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कोरोना के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, एक दिन में 1.25 लाख जांच हो रही है। कोरोना को लेकर सीएम की बैठक के बाद एसीएस सूचना नवनीत सहगल का कहना है कोविड कंट्रोल की कसरत जारी है, ट्रेसिंग सैनिटाइजेशन पर हो रहा है फोकस। कोरोना को लेकर सीएम की बैठक में प्रभार वाले जिलों के डीएम संपर्क करें मंत्री। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर करेगा। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई का बयान, रात 10 बजे के बाद नहीं हो पाएगा शादी समारोह का आयोजन। रात्रि कर्फ्यू में किसी भी तरह के आयोजन को बाहर करने की अनुमति नहीं। लखनऊ में कोविड-19 को देखते जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी किया आदेश। बिना सीनियर की अनुमति के अवकाश पर रोक, सरकारी निजी अस्पतालों पर भी लागू हुआ आदेश। मुरादाबाद में कोरोना से जज की हुई मौत। एडीजे सत्यप्रकाश द्विवेदी की कोविड हॉस्पिटल टीएमयू में चल रही थी जांच। जज की कल आई थी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। महराजगंज में कोरोना से कृषि उप निदेशक की मौत। पंचायत चुनाव में आरओ के पद पर तैनात थे उप कृषि निदेशक। 4 दिन पहले तबियत बिगड़ने पर गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती। वाराणसी में बिना मास्क कर्फ्यू का पालन करा रहे थे दरोगा जी। फोटो वायरल, दरोगा का कटा चालान। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का अखिलेश यादव पर निशाना, पूछा राज्यपाल की बुलाई बैठक में क्यों नहीं आए समाजवादी पार्टी। बयानबाजी की बजाय सहयोग करने की दी सलाह। चांद दिखने के साथ शुरू हुआ आस्था का पवित्र पर्व रमजान। कल से रोजा रखेंगे मुस्लिम समाज के लोग। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इटावा में भी जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल की रात तक नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा नाइट कर्फ्यू। प्रयागराज के जैतवाड़ी गांव के पास लोकमान्य तिलक ट्रेन के इंजन में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। गाजियाबाद में जयपुरिया मॉल में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हरदोई के पचदेवरा थाना कमालपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से पाया आग पर काबू।
फिरोजाबाद में कार में लगी आग, कार में बैठी महिला की जिंदा जलकर मौत, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही है जांच। लखीमपुर खीरी में लकड़ी मंडी में अज्ञात कारणों से लगी आग, भीषण आग से 5 दुकानें भी जलकर राख, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हरिद्वार के ज्वालापुर में वाल्मीकि बस्ती में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। रुद्रपुर में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, इस दौरान कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, 5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 11 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मथुरा के ताना छाता क्षेत्र में गेहूं की फसल में लगी आग, आग से करीब 10 बीघा फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। शाहजहांपुर के बंडा और निगोही के सपेरा गांव में आग से गेहूं की खड़ी फसल चौपट, किसानों की 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। कानपुर बहतान इलाके में ब्रश फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक। पीलीभीत में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग, आग से 3 छप्पर पोश घर जलकर राख, घरों में रखा सामान जलकर खाक। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में याचिका, एएसआई जांच के आदेश पर रोक लगाने की मांग, वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद जांच के दिए थे आदेश। मऊ गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान मुक्ता ने रखी कई मांगे, बेहतर बिस्तर, कुर्सी और कूलर के साथ मांगी फिजियोथेरेपी भी, कोर्ट ने बांदा जेल प्रशासन को दिया व्यवस्था का आदेश। अतीक अहमद के खिलाफ एक और केस में चार्जशीट, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जमा नहीं किया हथियार, अतीक के रफ्तार दोनों असले बरामद। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने गई पुलिस के सामने आत्मदाह की कोशिश, जमीन पर बोई गेहूं की फसल काटने से रोकने पर महिलाओं का हंगामा। आगरा के बाद इलाके में महिला का शव लहूलुहान हालत में मिलने से मल्ला के मचा हड़कंप, पुलिस कर रही मामले की जांच। फर्रुखाबाद के चौक चौराहे पर छेड़खानी से परेशान महिला ने मंचले को सरेराह पीटा, पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। बरेली के गांधीपुरम में आधा दर्जन बदमाशों ने सराफा कारोबारी के परिजनों को बंधक बनाकर लूटे लाखों के गहने, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के अशोकपुर गांव में खेत पर सो रहे किसान की बदमाशों ने की हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में नाबालिग की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। सुल्तानपुर में कोतवाली देहात के सातनपुर में जमीनी विवाद में युवक की पीट कर हत्या, विवाद के बाद सौतेले भाई ने भाई की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से हुआ दर्दनाक हादसा, हादसे में 2 युवकों की हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के बागराय कोतवाली इलाके में बाइक सवार 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, नकली सीमेंट बनाकर नामी कंपनी के बैग में भरते थे सीमेंट, पुलिस ने 2 लोगों को किया अरेस्ट, बाकी के लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। हाथरस में बुलेट की जगह अपाचे देखकर भड़का दूल्हा, बाद में दूल्हे के मानने पर दुल्हन के पिता ने शादी से किया इनकार, रात भर थाने में रही बारात, यूपी पुलिस में सिपाही है दूल्हा। अमरोहा नगर क्षेत्र के मोहल्ला कोट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही आई सामने, खुले मैदान में पड़े मिले सैकड़ों कोरोना जांच किट। पंचायत चुनाव के लिए 20 जिलों में आज से तीसरे चरण का नामांकन शुरू, पहले चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन, 15 अप्रैल को वोटिंग, 2 मई को नतीजे। शाहजहांपुर में 15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर किया जा रहा है प्रशिक्षित, गांव-गांव पुलिस अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों को निष्पक्ष वोट देने की दे रहे हैं नसीहत। जालौन में 26 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू, प्रशासन कोविड गाइडलाइन का करवा रहा है पालन। ललितपुर में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, संवेदनशील बूथों का अतिरिक्त फोर्स लगाने का दिया निर्देश। गाजीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, जिले में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 700 से ज्यादा लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अब तक आपराधिक बैकग्राउंड वाले 83 लोगों को जिला बदर करने का दिया आदेश। एटा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिला प्रशासन गांव का भ्रमण कर बूथों पर शांति व्यवस्था का ले रहे हैं जायजा, लोगों से शांतिपूर्वक वोट डालने की हो रही है अपील। भदोही में मतदाताओं को धमकाने के आरोप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई की पत्नी जिला पंचायत से पद का लड़ रही है चुनाव।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।